आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें गिवन है फ्रॉम अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, ये सिलेंडर पूरा रेडियस आर का, अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर बाय 2 इज रिमूव्ड। तो इस सिलेंडर को हमने रिमूव कर दिया है आर बाय 2 के रेडियस वाले सिलेंडर को, एज शोन द फिगर। तो यहाँ पे इन दोनों के जो सर्फेसेज हैं वो एक लाइन के लॉन्ग मीट कर रहे हैं। ठीक है, जो लाइन है इसके लॉन्ग मीट कर रहे हैं। करंट फ्लोइंग इन द रिमेनिंग सिलेंडर इज आई। तो करंट जो रिमेनिंग सिलेंडर में वो कितना है, आई। देन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बतानी है हमें कहाँ पर, एट पॉइंट बी और एट पॉइंट ए। तो ए पॉइंट ये है जो कि इस वाले एक्सिस पर लाई कर रहा है, मतलब कि ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है ज़्यादा रेडियस वाला, उसकी एक्सिस पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो ए पॉइंट इसकी एक्सिस पर लाई कर रहा है और बी पॉइंट इस छोटे वाले सिलेंडर की एक्सिस पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब ये दोनों किसी न किसी सिलेंडर की एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या है कि ये एक चार्ज कैरिंग कंडक्टर की एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। चार्ज कैरिंग कंडक्टर की एक्सिस पर उस चार्ज कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो फील्ड होती है वो कितनी होती है, 0। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो सिलेंडर है ये यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो बचा हुआ सिलेंडर ये, तो ये क्या बन गई, कैविटी। अब कैविटी को हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं कि ये पूरा सिलेंडर अभी है, मतलब इसमें से कैविटी हटा दीजिए, ये कैविटी पूरी फिल कर दी है हमने वापस से। ठीक है, तो पूरा सिलेंडर जब था उसमें हमने क्या किया है, एक माइनस आई करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पर हमने इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फील्ड होगी वो इन दोनों का सुपर पोजिशन होगी, जो कि ये पूरा कंडक्टर जब होता और माइनस आई वाले जो आर बाय 2 रेडियस का जो कंडक्टर है उसकी वजह से यहाँ पर जितनी होगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी ए पर कितना हो जाएगा, बी जो पूरे सिलेंडर की वजह से होती, ठीक है, फुल सिलेंडर की वजह से, माइनस बी जो इस माइनस आई कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से है। ठीक है, तो बी ड्यू टू जो नेगेटिव आई कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी वजह से। तो यहाँ पर इससे हम लोग निकाल सकते हैं, ये कैसे लेगा हमने, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल हो गया। अब ऐसे ही हम लोग बी एट बी भी निकाल सकते हैं। बी एट बी क्या हो जाएगा, ये भी सुपरपोजिशन हो जाएगा किसका, कि बी एट बी ड्यू टू जो पूरा हमारा कंडक्टर होता है उसकी वजह से, पूरे कंडक्टर की वजह से जो यहाँ पर होती है बी पॉइंट पर, माइनस बी जो कि इस नेगेटिव आई कैरिंग कंडक्टर की वजह से है। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस आई, लेकिन कहाँ पर, कौन से पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। ठीक है, और ये भी कैसे लिखिए, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से है। तो देखिए हमें पता है कि अगर ये पूरा कंडक्टर होता तो इसमें कितना करंट फ्लो करता, आई तो नहीं करता फ्लो। तो इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, इसकी करंट डेंसिटी निकाल लेते हैं। अभी करंट डेंसिटी अभी कितनी है, अभी क्योंकि ये आई किस में फ्लो कर रहा है, ये आई फ्लो कर रहा है ये रिमेनिंग कंडक्टर में। ठीक है, तो J इज इक्वल टू आई अपॉन जितना एरिया बच गया है इस कैविटी को निकालने के बाद, वो है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई, यहाँ पर इसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है यहाँ पे आर बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर की बार 4, सॉरी आर स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी 4 आई अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब अगर ये पूरा कंडक्टर होता तो पूरे कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाता, पाई आर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी यही रहेगी, करंट डेंसिटी यही रहेगी, लेकिन करंट कितना हो जाएगा उसमें, आई डैश। आई डैश है पूरे कंडक्टर में, आई फुल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जे टाइम एरिया ऑफ द फुल कंडक्टर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आई किसके लिए निकालने हैं, फुल कंडक्टर के लिए, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एरिया रखेंगे। तो पूरे कंडक्टर एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई, 4 आई अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर टाइम्स पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितनी वैल्यू आ गई यहाँ से, 4 आई बाई 3। तो 4 आई बाई 3 करंट यहाँ से फ्लो करता अगर ये पूरा कंडक्टर होता तो। ओके, अब कैविटी हमने इंसर्ट किया, तो कैविटी में से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, तो वो जो करंट है वो क्या है, माइनस आई, तो उसको बोल देते हैं हम लोग आई कैविटी, आई सी। आई सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें जो करंट डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, माइनस जे। क्यों, क्योंकि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो माइनस आई है। ठीक है, तो माइनस जे टाइम्स जो इसका एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया, पाई आर स्क्वायर बाय 4, क्योंकि आर बाय 2 इसकी रेडियस थी। तो यहाँ से कितनी वैल्यू हो जाएगी,
4i/3 टाइम्स πr² 4। ठीक है, तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया, πr² से πr² कैंसिल हो गया, i/3 इसमें से फ्लो करता। ओके, अब यहाँ से IC आ गया हमारे पास, आई जो पूरे कंडक्टर में से फ्लो करता वो आ गया हमारे पास। तो अब बस हमें क्या करना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल निकालना है। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से उसकी एक्सेस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होती है, 0, वो हमें पता है। तो B अगर मैं A पर निकालूं वो कितना हो जाएगा, सुपरपोजिशन किस किस का हो जाएगा, वो सुपरपोजिशन हो जाएगा अगर ये पूरा चार्ज कैरिंग कंडक्टर होता मतलब बिना कैविटी के, तो B फुल एट A माइनस B जो IC की वजह से, मतलब कि जो नेगेटिव I करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी वजह से एट पॉइंट A। तो BFA कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि फुल कंडक्टर होता तो A पर मतलब उसकी एक्सेस पर, खुद की एक्सेस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, 0, माइनस जो B माइनस आई की वजह से होगी वो कितनी होगी। तो देखिए माइनस आई वाले कंडक्टर के लिए, मतलब कि इस कैविटी वाले कंडक्टर के लिए, ये जो A पॉइंट है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है इसके सरफेस पे। तो सरफेस पे कितनी वैल्यू होती है इसकी, यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी, ठीक है। तो μ0/4π2i/a। तो I किस में, जो इस वाले करंट कैरिंग कंडक्टर में फ्लो कर रहा था, ठीक है। अब हमने यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया है, तो हमने नेगेटिव डेंसिटी को वैसे ही अज्यूम कर लिया है कि नेगेटिव डेंसिटी वाला है, तो इसके लिए हमें माइनस साइन रखने की जरूरत नहीं है करंट में, ठीक है, क्योंकि हमने माइनस खरीदी है खुद से ही। तो μ0/4π टाइम्स 2 टाइम्स इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा था, I/3 हमने निकाला था, डिवाइड बाय इसकी रेडियस कितनी है, क्योंकि ये इसके सरफेस प्लाई कर रहा है इसलिए इसकी रेडियस आ जाएगी यहाँ पे r/2, ठीक है। r/2 यहाँ से आ गया, तो वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ से माइनस μ0/4π टाइम्स 4i/3r आ जाएगा, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई माइनस μ0/3πr, सॉरी, टाइम्स i। यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन में कि BA कितना है, तो ऑप्शन μ0I/3πr एट B लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारा μ0/3πr कहाँ पे आया था, A पर, तो हम लोग A की बात करेंगे भी सिर्फ, क्योंकि B के बारे में हमने बात नहीं की है। तो μ0I/2πr जो कि सही नहीं है, और 0 एट A तो ये जो भी सही नहीं है। तो B पर अब बात करते हैं, तो B पर क्या हो जाएगा, B पर सुपर पोजिशन होगा किस किस फील्ड्स का, जो ये पूरा कंडक्टर होता है उसकी वजह से जो फील्ड होती है यहाँ पर, प्लस जो मैग्नेटिक फील्ड आई है इस नेगेटिव I करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से यहाँ पर B पर, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस बोला है और नेगेटिव I करंट कैरिंग कंडक्टर बोला है, ठीक है। अगर मैं माइनस बोलूंगा तो I करंट कैरिंग कंडक्टर बोलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव बोल दिया तो फिर माइनस I रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि माइनस करनी है फील्ड। तो B एट B कितना हो जाएगा, BF मतलब फुल कंडक्टर की वजह से एट B माइनस B ड्यू टू माइनस I एट B, ठीक है। ये माइनस I इसलिए नहीं रखा है क्योंकि यहाँ पे माइनस I रखना है, नहीं, ये इसलिए लिखा है यहाँ पर जिससे कि पता चले कि ये कौन से वाले पार्ट की वजह से हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। और ये कौन सा वाला पार्ट है, ये पार्ट है जो हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे जोड़ा है, माइनस I वाला, ठीक है। बाकी जो कैविटी थी उसको हमने कैसे देखा है, अब कैविटी फिल कर दी प्लस I से, जिससे कि पूरा कंडक्टर बन गया, और फिर उसको माइनस I से यहाँ पे वापस भर दिया, जिससे कि ये माइनस I वाला इफेक्ट यहाँ पे सुपर इम्पोज होके ये एक कैविटी को ही मेंटेन करके रखे, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास कैविटी थी। तो यहाँ पर BFB अगर बात करें तो फुल कंडक्टर की वजह से r/2 रेडियस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हम लोगों को निकालनी पड़ेगी, कैसे, बाय एम्पियर सेकेंड लॉ। तो उसके लिए हमें r/2 रेडियस पर एक एम्पियरियन लूप चूज करना पड़ेगा, ठीक है। और इस लूप पे क्या होगा, ये लूप की रेडियस कितनी है, r/2, इस लूप पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इस लूप के टेंजेंट के अलोंग, ठीक है, बाय सिमेट्री हम लोग ये बात बोल सकते हैं, ठीक है। और इस लूप पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, BFB निकालना है ना, तो इसके लिए BFB एट कितना, r/2। तो r/2 के लिए लिख देंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर जो हमारा एम्पियरियन लूप था, ये एम्पियरियन लूप कैसा था, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। तो इसको सर्कुलर पाथ को ड्रॉ कर लेते हैं, ये ऐसा सर्कुलर पाथ था जहाँ पर इसकी एक्सिस कहाँ से पास कर रही है, एक्सिस के सेंटर से पास कर रही है, ठीक है। और B का जो डायरेक्शन है वो कैसी है, इस लूप के टेंजेंट के अलोंग, ठीक है। और यही डायरेक्शन किसकी है, टेंजेंट के अलोंग वाली डायरेक्शन ही किसकी है, DL की। तो ये
कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर क्लोज लूप पर इक्वल्स म्यू नॉट टाइम्स जो इसके थ्रू करंट पास कर रहा होगा, ठीक है, इस लूप के थ्रू करंट जो पास कर रहा होगा, हमें पूरे कंडक्टर से कोई मतलब नहीं है, इस लूप के थ्रू जो करंट पास कर रहा होगा, मतलब आई एट आर बाई टू, ठीक है। हमने करंट डेंसिटी निकाल ली थी इसके लिए, करंट डेंसिटी की वैल्यू कितनी थी, करंट डेंसिटी था 4I/3πr², तो यहाँ से कितना लिख सकते हैं, म्यू नॉट टाइम्स करंट डेंसिटी टाइम्स जो इसका एरिया है, एम्पिरियन लूप जो सरफेस क्लोज करके रखा है, तो उसका एरिया है पाई टाइम्स r²/4, ठीक है। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट टाइम्स यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, I डिवाइड बाय 4, यहाँ से देख लेते हैं, 4I/3πr² है, सॉरी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4I/3πr² टाइम्स πr² डिवाइड बाय 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितनी वैल्यू हो जाएगी, म्यू नॉट टाइम्स I टाइम्स πr² डिवाइड बाय 3πr², ये दोनों कैंसिल हो गए, तो कितनी वैल्यू आ गई, म्यू नॉट I/3, और यहाँ पर बी डॉट डी एल को अगर मैं एक्सपेंड करूँगा, इसको और सिंप्लीफाई करूँगा, तो कितनी हो जाएगा, बी इस डायरेक्शन में हमने अज्यूम किए और इसी डायरेक्शन में हम लोग डी एल को भी अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो लूप में हम लोग ट्रेवल इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो बी डी एल कॉस 0 डिग्री, और हमें पता है किसी रेडियस आर पर एक लूप पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो इक्वल वैल्यूज होंगी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस लूप के इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, ठीक है, सभी पॉइंट्स पर। तो यहाँ पे बी एट आर मैंने निकाल लिया इस इंटीग्रल के बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, और फिर यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रल डी एल इक्वल्स म्यू नॉट I/3, ठीक है। और डी एल का इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, पूरे लूप के लिए, तो क्लोज इंटीग्रल आएगा यहाँ पे, क्योंकि क्लोज लूप की बात कर रहे हैं। तो बी आर टाइम्स जो डी एल है, मतलब इसके सर्कमफेरेंस कितना हो गया, 2πr/2 इक्वल्स म्यू नॉट टाइम्स I/3, तो बी आर कितना हो गया, म्यू नॉट I/3πr, ठीक है। ये बी की वैल्यू आ गई यहाँ पे इस फुल कंडक्टर की वजह से, ठीक है। अब हमें सुपर इम्पोज करना पड़ेगा बी पर इस माइनस आई करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, और ये जो बी पॉइंट है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, इस माइनस आई करंट कैरिंग कंडक्टर की एक्सिस पर, तो एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो उसकी फील्ड कितनी हो जाती है, 0। तो यहाँ पर बी एट बी कितना आ जाएगा, बी पॉइंट पर जो बी फुल होगा एट पॉइंट बी माइनस बी जो माइनस आई की वजह से होगा एट पॉइंट बी, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, बिकॉज बी लाइज ऑन द एक्सेस ऑफ द कंडक्टर, एक्सेस ऑफ द माइनस आई करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। यहाँ पे आगे मैं स्किप कर रहा हूँ लिखना, तो यहाँ पर बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट I/3πr, ठीक है। ऑप्शंस पे आते हैं, ऑप्शंस में अगर हम देखें तो म्यू नॉट I/3πr बिल्कुल सही है एट पॉइंट बी, 0 एट पॉइंट बी जो कि सही नहीं है। तो बस ये करना था इस क्वेश्चन में। सो दैट्स इट, थैंक यू एंड आई विल लाइक द वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।